Good morning, students. Then we start to discuss our next question about goods and service tax. ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था बेटा? हमने स्टडी किया था कैश बुक। तो कैश बुक का जो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है? वो है जीएसटी से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम हमारी उसी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है हम शुरू करेंगे। ओके। तो सबसे पहली बात तो बेटा जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये किस टाइप का टैक्स है? ये है बेटा इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है कि जिसमें लाइबल कोई और होता है और पे कोई और करता है। तो एक जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है बेटा उसके लिए लाइबल कौन है? लाइबल तो है शॉपकीपर, बाकी पे कौन करेगा? पे करेगा बेटा कस्टमर। ठीक है, ओके। फिर डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है बेटा? जिसमें लाइबल और पे दोनों एक ही पर्सन होते हैं। ठीक है, जैसे कि इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में वही पर्सन टैक्स पे करता है जिसकी वो इनकम है। ठीक है। अब जो हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स है वो किस टाइप का टैक्स है? वो बेटा कॉम्प्रीहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है। वो कॉम्प्रीहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स क्यों है? क्योंकि जितने भी आपके टैक्सेस हैं, जितनी भी आपके गुड्स हैं, जितनी भी आपकी सर्विसेज हैं, उन सब पर एक ही टैक्स अप्लाई होता है जिसको हम बोलते हैं जीएसटी। सो दैट इज़ द कॉम्प्रीहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। ओके। इसकी रेट जो है बेटा ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर स्टेट्स, ऑल ओवर टेरिटरीज एक ही रेट रहेगी, ना तो कहीं पे कम मिलेगी ना ही कहीं पे ज़्यादा मिलेगी। ठीक है। इसकी मिनिमम रेट कितनी है? इसकी मिनिमम रेट है बेटा 0%। कौन सी चीज़ों पर 0% है? एसेंशियल चीज़ों पर, लाइक फूड, जो हमारी नेसेसरी चीज़ें हैं। तो जी जब ये रेट ही 0% है तो क्या इसको बनाना ज़रूरी था? हाँ बेटा ज़रूरी था, क्योंकि अगर गवर्नमेंट कल को इनके ऊपर टैक्स इम्प्लीमेंट करना चाहे और गवर्नमेंट ने इसकी क्लास पहले से बना रखी है, ठीक है, इनके अलग अलग क्लासेस में इसको डिवाइड कर रखा है कि इस पे इतने परसेंट लगेगा, इस पे इतने परसेंट, और अगर भाई जो इसको 0% है बेटा ये, तो कल को अगर इसको बढ़ाना चाहे तो गवर्नमेंट बढ़ा भी सकती है, जिसके कारण इसकी अलग से पहले से ही यानी कि इन्होंने क्या बना दी? अलग कैटेगरी बना दी है। कॉमन यूज़ की जो चीज़ें हैं उस पर 5% रहेगा। स्टैंडर्ड रेट जो रेट है इसकी वो 12% है बेटा। मैक्सिमम गुड्स पे 18% लगता है, और जो लग्जरी आइटम्स हैं जैसे कि कार, एसी, उन पे 28% है। ठीक है। तो ये तो थी बेटा हमारी रेट। ठीक है। अब जीएसटी समझ में आ गई जी। इनडायरेक्ट टैक्स है, कॉम्प्रीहेंसिव है क्योंकि हर जगह सेम रेट लगती है, हर चीज़ पे लागू होता है। रेट क्या क्या है वो भी पता चल गई। तो अब नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम क्या है जी? जीएसटी को लगाएंगे कैसे? तो बेटा बात ऐसे है कि दो बातें हो सकती हैं। जैसे कि कोई भी गुड्स हम सेल करेंगे और परचेज करेंगे, उस पे टैक्स लगेगा जीएसटी। तो इसमें दो बातें हो सकती हैं, वो इन ए स्टेट भी हो सकता है और आउटसाइड द स्टेट भी हो सकता है, कि हम स्टेट के अंदर से भी सेल परचेज कर सकते हैं और स्टेट के बाहर से भी सेल परचेज कर सकते हैं। ऐसा ही होता है। तो अगर स्टेट के अंदर से सेल और परचेज करेंगे बेटा तो उस पर दो टैक्स लगेंगे। एक को तो हम नाम देंगे सीजीएसटी और एक को नाम देंगे एसजीएसटी। और बाहर से अगर हम सेल और परचेज करेंगे तो उस पर लगेगा बेटा आईजीएसटी। ठीक है। तो जी ये सीजीएसटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेटा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और इसका स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी का होता है बेटा इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है बेटा। जब स्टेट के अंदर ही हम सेल परचेज करते हैं तो इसके टू पार्ट्स बन जाते हैं कि कुछ यानी कि 50% पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का हो जाता है और 50% पार्ट स्टेट गवर्नमेंट का हो जाता है। बाकी स्टेट के आउटसाइड से अगर हम सेल और परचेज कर रहे हैं उस टाइम लगता है बेटा दोनों का जोड़, इंटीग्रेटेड टैक्स लगता है। ठीक है। तो अब कहने की बात ये है कि जब हम गुड्स को सेल करेंगे तब कौन सा टैक्स लगेगा? तब लगेगा बेटा आउटपुट
CGST या आउटपुट SGST या आउटपुट IGST, ठीक है। और जब हम गुड्स को परचेज़ करेंगे तब अगर आप गुड्स को परचेज़ करोगे उस टाइम जो टैक्स लगेगा उसको कहेंगे बेटा इनपुट CGST, इनपुट SGST और इनपुट IGST, ठीक है। अगर आप स्टेट के बाहर से सेल और परचेज़ करोगे तो लगेगा आउटपुट CGST, सॉरी, अगर आप सेल करोगे तो आउटपुट और परचेज़ करोगे तो इनपुट, ठीक है, ओके। तो अब कहने की बात ये है कि बेटा कि जैसे कि मान लो हमने स्टेट के अंदर या स्टेट के बाहर कहीं से भी हमने गुड्स को मान लो पहले तो परचेज़ कर लिया, तो उसकी एंट्रीज़ क्या बनेंगे देखते हैं। मान लो हमने गुड्स को परचेज़ किया, 1 लाख रुपीज़ की गुड्स परचेज़ की। हम रहने वाले हैं मान लो दीवानी के, और हमने गुड्स परचेज़ की बेटा मान लो रोहतक से। दोनों है कहाँ पे, इन हरियाणा। तो यहाँ पर कौन सा टैक्स लगने वाला है, मान लो GST की रेट आपको दे दी 18%। यहाँ पे CGST और SGST लगेगा क्योंकि वो स्टेट के अंदर है, ठीक है। एंट्री क्या बनेगी बेटा इसकी, परचेज अकाउंट डेबिट ₹1 लाख, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, और 2 आपने कैश दिया है तो कैश, ठीक है। 1 लाख का 18% लगेगा, तो 18 का हाफ कितना होता है बेटा जी 9%। तो 9000 तो आपकी CGST लग जाएगी, 9000 SGST लग जाएगी, टोटल हो जाएगी 1,18,000, ओके, ठीक। अब मान लो आपने गुड्स सोल्ड कर दी 2 लाख की, यही सेम कर लेते हैं, भिवानी से रोहतक इन हरियाणा। तो कैसे करेंगे, अब की बार क्या किया है, रेट वही रखते हैं, हमारी 18% सेल की है, तो 2 सेल्स अकाउंट कितने की है 2 लाख, रेट कितनी है 18%। तो आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट IGST अकाउंट। 2 लाख का 18 यानी कि हाफ हो जाएगा बेटा 9, तो 18,000 तो CGST 18 SGST लग जाएगी, और कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2,36,000, ठीक है। इस प्रकार से बनेगा बेटा। अगर कैश की बजाय अगर ऑन क्रेडिट है तो अगले बंदे का नाम आ जाएगा, राम श्याम मोहन सोहन जो भी है। कैश है तो कैश आ जाएगा, बैंक है तो बैंक आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा अभी के लिए आप इतना स्टडी करोगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी कंप्लीट जो भी जर्नल एंट्रीज आपकी बनेंगी, ठीक है, वो करेंगे, और किस पे टैक्स लगेगा किस पे टैक्स नहीं लगेगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में आपको क्या क्या स्टडी करना है, सबसे पहले आपको स्टडी करना है GST क्या होती है, GST लगती कब है, GST की रेट कितनी है, कितने पार्ट्स में बताया गया, डिवाइड किया गया है ना। उसके अलावा फिर हमने क्या डिस्कस किया था, ठीक है, CGST कब लगेगी, SGST कब लगेगी, IGST कब लगेगी, आउटपुट कब लगेगी, इनपुट कब लगेगी, परचेज़ करेंगे तो क्या एंट्री होगी, सेल करेंगे तो क्या एंट्री होगी। ये चीज़ें आज आप स्टडी करोगे, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में और इसके नेक्स्ट टॉपिक्स जो हैं वो स्टडी करेंगे। ओके बेटा, ओके।